हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, ये स्टोरी है, इंग्लिश प्रोज में है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा संघर्ष, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो देखिए दोस्तों, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये चैप्टर 1 है। देखिए, मैं इस पर काफ़ी सारी स्टोरी भी डाल चुका हूँ और देखिए आप उन्हें भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखो, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे बहुत कुछ आता है और वो बहुत कुछ सीख भी चुके हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आता भी है तो आप फिर भी हमारे साथ बने रहिए। अगर हम गलत पढ़ा में तो आप हमारे पास कमेंट करिए कि हमने कहाँ गलती की है। अगर आपको अच्छा लगे तो जब भी कमेंट करिए कि हमने आपको कितना अच्छा पढ़ाया आपको। और मैं इस पर जो है इंग्लिश की काफ़ी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जैसे कि स्पीकिंग स्किल और रीडिंग स्किल और और मैं इस पर जो है साथ साथ एक ग्रुप बनाऊँगा जिससे बच्चे मुझसे बात करें फेस टू फेस। तो वो भी मैं बहुत जल्दी तैयार करने वाला हूँ। तो अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप पहले मेरे साथ बने रहिए, कुछ इंग्लिश थोड़ी सीख जाइए इन पढ़ के। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। देखिए, आज का है अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में चलते हैं। ये पार्ट का नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरे शिक्षा के लिए संघर्ष। तो ऑथर के बारे में है, लेखक के। तो यह बुकर टी, इसके जो थे ऑथर जो हैं बुकर टी है। बुकर टी इनका नाम है, बुकर टी वाशिंगटन, ये इनका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। 1856 में पैदा हुए थे। 1915 में मर गए थे। 1856 में पैदा हुए, 1915 में मर गए। तो देखिए, यह बुकर टी वाशिंगटन, ए फेमस एजुकेशनिस्ट माने होता है शिक्षितकार या शिक्षा परिषद जो होता है, जो शिक्षा पाए हुए होता है, जिसने शिक्षा काफ़ी सारी हासिल की है, उसे बोलते हैं एजुकेशनिस्ट। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑफ माने का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो था, ये बुकर टी वाशिंगटन थे एक फेमस एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद जो होते हैं, जो शिक्षा हासिल कर रखी है उन्होंने। बाज बोर्न, पैदा हुए थे इन ए पुअर नैरो फैमिली, एक गरीब नैरो फैमिली में। नाम है गरीब परिवार में। यह पुअर नैरो फैमिली मतलब गरीब नैरो परिवार में। इन 1856 1856 में वो पैदा हुए थे गरीब परिवार में। हिज अर्ली लाइफ, उनका जो अर्ली माने शुरू का जीवन कह सकते हैं, या पहले का अर्ली माने पहले का ये जो बचपना था, अर्ली माने बचपन लाइफ जो थी उनकी। बाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, बाज फुल माने भरा हुई थी, ऑफ डिफ़िकल्टीज माने कठिनाइयों से, एंड हार्डशिप माने होती अड़चनों से या परेशानियों से, या हम बोल सकते हैं यही रुकावटों से। बहन माने जब ही वाज 9 ईयर ओल्ड, जब ही माने वह, बाज मन थे 9 ईयर ओल्ड, जब वे 9 साल के थे। जब ही वाज 9 ईयर, जब ही माने वह बाज मन थे 9 ईयर ओल्ड का मतलब 9 साल के थे। तो ही बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया था, वर्किंग माने काम करना, इन ए सॉल्ट फन रेस, एक नमक की भट्टी में। फन रेस माने होता भट्टी, साल्ट माने होता नमक की भट्टी में। एंड लेटर, और बाद में उन्होंने काम किया था इन ए कोयल माइन माने होता है कोयले की खान। कोयल माने होता है कोयला, माइन माने होती खान, एक कोयले की खान में। हेयर माने यहाँ, ही माने उन्होंने, हेयर्ड माने सुना अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और उन्होंने जो था हेयर्ड माने सुना था एक हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने सुना था। एज माने जैसे ही वाज ए मैन, जैसे वे आदमी थे।
एज माने जैसे ही वाज ए मैन, जैसे वे एक आदमी हुए, उन्होंने ही वाज एक आदमी हो गए थे ऑफ आयरन बिल। एक आयरन माने होता पक्की, जैसे आयरन माने लोहा होता है, तो लोहे से ये हमारा इशारा हो रहा है एक मजबूत, आयरन माने मजबूत, जैसे लोहा मजबूत होता है तो ऐसी मजबूत इच्छा के एक आदमी थे वो। ही स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया। हार्ड माने कठिन, उन्होंने कठिन संघर्ष किया। टू बी एजुकेटेड, एक एजुकेटेड होने के लिए मतलब शिक्षित होने के लिए, टू बी होने के लिए, एजुकेटेड माने शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा होने के लिए। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम, लेटर ऑन माने बाद में, ही माने वह, बिकेम माने हो गए, फेमस माने प्रसिद्ध, एज ए सोशल रिफॉर्मर, और वो बिकेम माने हो गए फिर प्रसिद्ध एक सामाजिक रिफॉर्मर जिसे हम बोलते हैं, तो वो जो थे समाज सुधारक हो गए थे। रिफॉर्मर माने होता, रिफॉर्म माने सुधारना होता, रिफॉर्मर माने सुधारने वाला जो होता है, समाज को सुधारने वाला, तो रिफॉर्मर माने समाज को सुधारने वाले बन गए थे एक प्रसिद्ध, ये है यहाँ से। लेटर ऑन माने बाद में, ही माने वह, बिकेम माने हो गए थे एक फेमस माने प्रसिद्ध, एज ए सोशल रिफॉर्मर एक समाज को सुधारने वाले हो गए थे। एजुकेटर, एक शिक्षित एंड एक ग्रेट लीडर, और एक महान नेता ऑफ नैरोज। नैरोज एक उनका परिवार का नाम है, नैरोज परिवार के। ही डाइड, वे मर गए थे इन 1950, 1915 में उनकी मौत हो गई। ही रोट सो मैनी बुक्स, ही रोट, उन्होंने, ही माने उन्होंने, रोट माने लिखी, सो माने बहुत सारी, में सो मैनी माने होता है बहुत सारी, बुक्स माने किताब, उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी। बट ही इज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और कीमती, वैल्यूएबल माने कीमती, ऑटोबायोग्राफिक्स माने आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफिक्स माने आत्मकथाएं, आर माने है तो, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा, ही इज मोस्ट फेमस, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और कीमती जो कथाएं हैं वो हैं हमारी, देखिए, अप फ्रॉम स्लेवरी एंड, एक है अप फ्रॉम स्लेवरी, एक तो ये है हमारी, ये अप फ्रॉम स्लेवरी एंड, ये नाम है हमारा। फिर दूसरी हमारी माई लार्ज एजुकेशन, ये सेकंड है, सेकंड वन, ये थर्ड वन है हमारी ना, सेकंड वन, ये दो ही है हमारी, थर्ड नहीं है, तो फर्स्ट है सेकंड है। तो ये इन 1901 एंड 1911, और 1901 में 1911 में उन्होंने, देखिए, दीज ये आगे देखिए दूसरी बात है, दीज वर पब्लिश्ड, इनको जो था पब्लिश्ड माने छापा गया था इन 1901 एंड 1911, 1901 में और 1911 में इनको छापा गया था। अबाउट द लेसन, देखिए लेसन के बारे में, बुकर टी वाशिंगटन जो थे एज ए बॉय, जैसे कि एक लड़के थे वो, एक लड़के थे, वर्कड माने काम करते थे, इन ए कोयल माइन, कोयली खान में उन्होंने काम किया था। इन मेल्डन, एक मेल्डन जगह है जो वाशिंगटन में, एक मेल्डन शहर वो है जगह जहाँ पर वो काम करते थे। ही ओवर हेयर्ड माने होता है, ओवर हेयर माने कान लगाकर, मतलब चुपके से दूसरों की बातें सुनना, ओवर हेयर माने दूसरों की बातें सुनना कान लगाकर, तो ही ओवर हेयर्ड, उन्होंने दूसरों की बातें सुना था। टू ओवर हेयर माने चुपके से बातें सुनी उन्होंने। टू माने दो, माइनर, देखिए माइनर बोलते हैं हम जो कोयले खान में काम करते हैं, माइन माने खान होती, कोयले खान में जो काम कर रहे होते थे, काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं। उनकी दोनों की जो थी, टू माइनर माने दोनों की, उन्होंने चुपके से बातें सुनी। टॉकिंग माने बात कर रहे थे, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, और एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। फॉर कलर्ड पीपल, जो देखिए कलर्ड पीपल होते हैं काले लोग, जो काली चमड़ी वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं कलर्ड पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के लिए जो बात कर रहे थे। टॉकिंग माने बात करते अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में। फॉर कलर्ड पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के लिए। तो ये भी देखिए मैं बता दूं, ये जो लेखक हैं ये भी बेचारे काली चमड़ी वाले लोगों में से थे जिन्होंने अपनी इस बुक लिखी है। तो देखिए आगे चलते हैं। द स्कूल सेम्ड टू हिम, स्कूल जो था सेम टू हिम, उन्हें लगता था, टू बी माने होना, सेम टू माने हिम, उन्हें लगा था, टू बी मतलब टू बी माने होना,
द द ग्रेटेस्ट प्लेस, सबसे महान जगह ऑन अर्थ, जमीन पर, एंड मोर अट्रैक्टिव, और ज़्यादा आकर्षित जगह लगी थी उन्हें, देन इवन हेवन, स्वर्ग से भी ज़्यादा। तो देखिए स्कूल उनको लगा था ज़्यादा महान जगह लगी, और ज़मीन पर महान जगह लगी, और ज़्यादा आकर्षित वाली जगह लगी थी उनको स्वर्ग से भी ज़्यादा। देखिए स्वर्ग भी नहीं है उनके सामने, इन्होंने इस लाइन में लिखा है कि स्वर्ग से भी ज़्यादा मुझे ज़्यादा आकर्षित जगह लगी थी, मतलब मेरे दिल को भाने वाली जो जगह लगी थी वो। तो देखिए ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उन्होंने फेस्ड माने होता है मुकाबला करना, मुकाबला किया था उन्होंने ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों का, एंड माने और, अल्टीमेटली माने और आखिरकार, एंड माने और, अल्टीमेटली माने होता है आखिरकार, सक्सीडिड माने कामयाब हुए थे, इन गेटिंग एडमिशन, इन गेटिंग पाने में, एडमिशन माने वो आपको पता ही है, एडमिशन माने होता है दाखला, इन इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट में, और वो बाद में जो थे दाखला पाने में वो जो थे कामयाब हो गए थे। द लेसन इंस्पायर्ड अस, जो लेसन है इंस्पायर्स अस, हमको इंस्पायर्स माने प्रेरित करता है, मतलब हमको सीख देता है, हमको सीख देता है कि डेट माने कि वी शुड नेवर बी डिटर्ड, वी शुड नॉट बी डिटर्ड, वी शुड नॉट हमें नहीं होना चाहिए, बी मन नहीं होना चाहिए, डिटर्ड मन होता है एक हिम्मत तोड़ा हुआ है, डिटर्ड माने हिम्मत तोड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं हारा हुआ या हार माना हुआ नहीं होना चाहिए, बाई एनी और डिफ़िकल्टीज़, किसी भी जो जटिल, जिसे बोलते हैं जटिल बोल सकते हैं, या असामान्य कठिनाइयों से नहीं हमें डरना चाहिए, जो कठिन लगती हो, कठिन कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। और मन होता है कठिन या असामान्य, या हम कह सकते हैं एक उलझी हुई, डिफ़िकल्टीज माने कठिनाइयों से नहीं हार माना हुआ होना चाहिए, एंड हार्डल्स माने होती हैं अड़चन, रुकावटें हैं, और रुकावटों से नहीं, हमने अड़चनों से और रुकावटों से नहीं हार माननी चाहिए। डैट में कम इन आवर वे, डैट मनी जो, डैट में कम, ये कह रहे हैं कि डैट में कम जो आ सकती हैं, इन आवर वे हमारे रास्तों में, ऑफ रियलाइजिंग एम्बिशन, जो हमारा वो होता है, एम्बिशन मन होता है सपना या महत्वाकांक्षा होता है, उसको एहसास कराने के रास्तों में आ सकती है वो। तो आगे देखिए एडवर्सिटीज़ माने कठिनाइयाँ, ऑफ लाइफ जिंदगी की, आर माने होती हैं लाइक ए डॉक्टर, लाइक माने तरह, ए डॉक्टर्स पिल, एक डॉक्टर की गोली की तरह होती हैं, बीच माने जो, ये देखिए आ गया है, बीच माने जो, और बिटर जो कड़वी होती हैं, इन टेस्ट जायके में, बट लेकिन जायके में कड़वी होती हैं, बट मान लेकिन स्वीट माने मीठी होती है, इन इट्स इफेक्ट, और इसके जो प्रभाव होते हैं जो हमें ठीक कर देते हैं, तो वो हमें मीठे लगते हैं, जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमें मीठे लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परेशानियां हैं, ये हैं परेशानियां, ज़िंदगी की परेशानियां डॉक्टर की गोली की तरह होती हैं, जो कड़वी होती हैं, और जायके में वो जो है, जायके में कड़वी होती हैं, और लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव जो होता है, वो मीठा होता है, और प्रभाव में ये मीठी होती हैं। तो देखिए आगे हमारा, अब अभी हमने लेसन के बारे में ही पढ़ा है, अब लेसन हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से, वन डे एक दिन, वाइल एट वर्क, वाइल मनी समय होता है, वाइल मनी जिस समय, एट वर्क काम पर होना, मतलब वाइल एट वर्क माने काम कर रहे समय पर, काम वाले समय पर, वाइल एट वर्क माने काम वाले समय पर, एक दिन काम वाले समय पर, इन द कोयल माइन, इन माने में, द कोयल माने कोयले की खान में, आई माने मैंने, हैपन टू ओवर हेयर, हैपन टू ओवर हेयर माने होता है चुपके से किसी की बात सुनना, आई हैपन टू ओवर हेयर, चुपके से कोई बात सुनना। तो आई हैपन टू ओवर हेयर, मैंने
हैपन्ड आ गया ना, हैपन के बाद में ये एड लग गया, तो ये कहानी पास्ट में पहुंच गई। तो आई हैपन्ड मैंने सुनी थी, टू एवर हेयर चुपके से मैंने बातें सुनी थी, टू माइनर्स दो कोयले खान में काम करने वालों की, टॉकिंग माने बात कर रहे थे, अबाउट माने बारे में, ग्रेट माने महान, ग्रेट स्कूल महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल जो काली चमड़ी वाले लोगों के लिए, समवेयर इन वर्जीनिया जो कहीं वर्जीनिया जैसी जगह में। तो देखिए मैं यहाँ से मैं बता देता हूँ इसका एक ही इस लाइन का यहाँ से लेकर अर्थ। तो मैंने जो था चुपके से मैंने बातें सुनी थी, दो कोयले में खान करने वाले लोग बात कर रहे थे एक महान स्कूल के बारे में जो काली चमड़ी वालों के लिए था, कहीं वर्जीनिया में, समवेयर इन वर्जीनिया। देखिए कहीं वर्जीनिया में था वो स्कूल। देखिए दिस मनी है, बाज मनी था, दा मनी टीएच दा। तो देखिए आगे चलते हैं हम, ये हमारा आगे है दिस बाज फर्स्ट टाइम, ये जो था पहली बार था, डेट आई हैड एवर हेयर्ड जो मैंने, डेट मनी जो आई हैड एवर हेयर्ड जो मैं कभी मैंने सुना था, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल किसी चीज़ को मैंने, जो मैंने कभी किस चीज़ को सुना था। देखिए यहाँ से है दिस, मतलब मैं बता देता हूँ, दिस बाज फर्स्ट टाइम, दिस बाज द फर्स्ट टाइम, ये दिस बाज जो है पहले वाले हमारे उसमें था, ये पहली बार था। डेट मानी जो आई हैड एवर हेयर्ड जो मैंने कभी सुना था, एनीथिंग किस चीज़ के, एनीथिंग किस चीज़ को, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल किसी तरह के स्कूल के बारे में, अबाउट माने बारे में, एनी काइंड ऑफ स्कूल मतलब किसी स्कूल के बारे में, किसी स्कूल की तरह के बारे में, और कॉलेज के बारे में। डेट माने जो, बाज माने था, मोर माने ज़्यादा, प्रिटेंशियस माने दिखावटी, जो ज़्यादा दिखावटी लगता था या ज़्यादा दिखावटी था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, देन माने से, और छोटे काले, जो कलर्ड माने होते हैं जो छोटे काले लोग जो होते हैं, जो छोटे वो काली चमड़ी वाले जो छोटे लोग होते हैं, मतलब उनका भी एक स्कूल होता है, तो उनके स्कूल छोटे काली चमड़ी वाले स्कूलों के बारे में, इन आवर टाउन अपने कस्बे में तो जिस कस्बे में वो रहता था उस कस्बे में होते थे, तो वो तुलना कर रहा है, तो उनसे ज़्यादा अधिक दिखावटी था वो। तो देखिए एज मन जैसे, दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग जो लोग कोयले खान में जो काम कर रहे थे, जो वो उनकी बातें जो चुपके से सुन रहा था, तो उनकी बात आ रही है। एज मन जैसे, दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग जैसे वे बेंट ऑन डिस्क्राइबिंग माने वर्णन करते चले गए थे, द स्कूल के बारे में जैसे वो बताते चले गए। तो इट सेम टू मी, अभी वो कहता है, बुक्टी वाशिंगटन कहते हैं कि इट सेम्ड टू मी, ये मुझे लगा था कि, डेट माने कि, इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट, ये देखिए यहाँ से, देखिए डेट माने कि, इट मस्ट बी, यह होगी या होनी चाहिए, होगी द ग्रेटेस्ट उन्हें सबसे महान प्लेस जगह होगी ऑन अर्थ, यह ज़मीन पर जो है सबसे महान प्लेस जगह होगी, यह जगह होनी चाहिए। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, देखिए ये कह रहा है कि इस लाइन में नॉट इवन हेवन, और स्वर्ग ने भी, ना कि स्वर्ग ने भी, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन ज़्यादा आकर्षित किया था, स्वर्ग ने भी मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं किया था, फॉर मी मतलब मुझको, एट द टाइम उस समय पर जो है, ये देखिए नॉट इवन हेवन, ना ही स्वर्ग ने भी, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा आकर्षित किया था, प्रस्तुत करके, फॉर मी मेरे लिए, एट दैट टाइम उस समय पर। तो देखिए देन डिड का मतलब है, देन मन से, डिड मनी जितना किया, द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, कि कह रहा है कि देन डिड जितना किया, डिड मनी किया था, द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया में जो था, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था, जहाँ पर वो पढ़ाई करना चाहता था। तो इतना उसने
इतना उसने जो है स्वर्ग ने भी उसे वो नहीं किया था, आकर्षित नहीं किया था जितना कि इसने एक इस वाले स्कूल ने किया था। तो देखिए फिर आगे हमारा अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग अबाउट विच, अबाउट माने बारे में, विच माने जिसके बारे में, दीज माने ये, मैन माने आदमी, वर टॉकिंग मतलब बात कर रहे थे। तो आई रिसोल्व माने होता है मैं मतलब मन बना लेना, एकदम से बिल्कुल मन बना लेना। तो देखिए इसमें है आई रिजोल्व्ड माने होता है मन बना लेना एकदम से। आई रिजोल्व्ड मैंने मन बना लिया था। एडवांस माने फौरन, टू गो जाने के लिए, टू दैट स्कूल उस स्कूल को जाने के लिए मैंने एकदम मन बना लिया था। ऑल्दो माने हालांकि, आई हैव नो आइडिया मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर इट वाज यह कहाँ पर था, और हाउ मैनी मील अवे और कितने मील अवे और कितनी मील दूर था। देखो एक मील एक यूनिट होता है, ये मील यूनिट है जिसमें 1600 मीटर होते हैं। तो ये उसके लिए प्रयोग किया है दूरी के लिए प्रयोग किया गया था। और हाउ माने किस तरह, आई वाज गोइंग टू रीच इट और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाउ माने किस तरह, आई वाज गोइंग टू रीच इट और मैं किस तरह इस तक पहुंचने के लिए जा रहा था। देखिए आई वाज ऑन फायर, मेरे अंदर एक आई वाज ऑन फायर माने होता है आग रखना या आग में लगे रहना। आई वाज ऑन फायर मेरे अंदर एक जज्बा था या मेरे अंदर आग लग रही थी, कॉन्स्टेंटली माने लगातार, विद वन एम्बिशन एक महत्वाकांक्षा, एक सपना होता है, एक सपने की मेरे अंदर आग लग रही थी। तो यह मैं आग पर था। देखिए एंड डेट वाज टू गो टू हैम्पटन और वो आग थी, एंड डेट और वह आग बागजबन थी और वह आग थी टू गो टू हैम्पटन वो आग थी हैम्पटन को जाना। हैम्पटन स्कूल है जहाँ हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था वर्जीनिया में, वो वाली आग लग रही थी, उसे वहाँ तक जाना था। देखिए दिस थॉट ये विचार बाज माने था, विद मी मेरे साथ था, डे एंड नाइट रात और दिन, ये विचार मेरे साथ रात और दिन था। इन द फॉल माने होता है, इन माने में द फॉल माने होता है एक पतझड़ का सीजन होता है, उसे बोलते हैं। इन द फॉल सीजन में ऑफ 1872 1872 के सीजन 72 में जो पतझड़ का सीजन आया था उसमें, तो आई डिटरमाइंड मैंने पक्का इरादा, डिटरमाइंड मैंने इरादा करना, आई डिटरमाइंड मैंने पक्का इरादा कर लिया था, टू मेक एन एफर्ट एक कोशिश को मनाने के लिए, टू गेट देयर वहाँ पहुँचने की एक कोशिश मैंने मना ली थी। माई मदर मेरी माँ बाज माने थी, ट्रोबल्ड माने परेशान थी, विद ए ग्रेव फियर एक गहरे दुख के साथ, डेट माने जो, आई वाज स्टार्टिंग आउट जो मैं बाहर जाने शुरू कर रहा था, तो वो उस दुख में थी। ओन ए बिल्ड गोस चेज ओन माने पर ए बिल्ड गोस चेज बोलते हैं हम एक ऐसा मूर्ख मतलब प्रयास जो संभव ना हो, बिल्ड गोस चेज बोलते हैं एक मूर्ख जैसा कोशिश होती है जो संभव ना हो। आप कोशिश ही तो करोगे मूर्ख जैसी, और वो संभव है नहीं कि हो भी सकता है ना, जो बिल्कुल भी संभव ना थी। एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, हद पर या किसी भी कीमत पर। आई गोट देखिए आ गया है, आई गोट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट। आई गोट मैंने पाया था, ओनली माने सिर्फ, हाफ हार्टेड माने थोड़ा दिलचस्पी भरी हुई, एक कॉन्स्टेंट वन तसल्ली, थोड़ी दिलचस्पी भरी हुई तसल्ली मैंने पाई थी, फ्रॉम हर अपनी माँ से, उससे मतलब अपनी माँ से। डेट आई माइट स्टार्ट जो मैं आगे बढ़ सकता था या आगे शुरू करना चाहिए था। माइट माने चाहिए के लिए आता है। तो आई हैड वेरी लिटिल मनी, आई हैड मेरे पास था, वेरी लिटिल मनी बहुत कम पैसा, विद माने साथ, विद विच जिसके साथ, टू बाई क्लोथ विद विच माने जिससे, टू बाई क्लोथ जिससे कपड़े खरीदने थे, एंड पे और चुकाना था, माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और मेरे सफ़र जो वो थे खर्चे थे उनको चुकाना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड
मेरा भाई जो था जॉन हेल्प्ड, उन्होंने मदद की थी। मी मैंने मेरी ऑल मैंने सभी मदद की थी। डैड ही कुड, जो वो कर सकता था, उसने सभी मेरी मदद करी थी। बट मन लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में डैड वाज नॉट ए ग्रेट डील, और वो जो थी डैड मन वह बाज माने थी, नॉट मन नहीं, ए माने एक ग्रेट माने महान, डील माने होती एक सौदा या एक महान बात, या डील माने होती एक महान बात है। और वो एक जो थी महान बात नहीं थी, कोई खास बात, मतलब एक महान बात नहीं थी। तो दोस्तों देखिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कल को लेकर आऊँगा इसका सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। अगर वो पार्ट आपको अच्छा लगे, ये वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और जी कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कि हम ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप जो है हमारी वीडियो से जुड़े रहें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे जब भी हम वीडियो डालें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और एंड तक बनने के लिए शुक्रिया। और मैं आपको बहुत एक्सपर्ट कर दूंगा इंग्लिश में, आप टेंशन मत लीजिए। मैं जो है इस पर बहुत चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आज का हमारा ये लेसन था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। आज हमने थोड़ा पढ़ा है, कल को और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए दोस्तों।